नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं फेंग शुई की दिलचस्प दुनिया के बारे में। कभी सोचा है कि सिर्फ अपने घर की चीजों को थोड़ा इधर-उधर करने से आपकी जिंदगी में पॉजिटिव एनर्जी और बैलेंस आ सकता है? सुनने में कमाल लगता है ना? चलिए आज इसी को समझते हैं। अच्छा, एक सवाल है। अगर आपको अपनी जिंदगी में कोई एक चीज बदलने का मौका मिले, तो वो क्या होगी? ज्यादा पैसा, एक खूबसूरत रिश्ता या फिर एक जबरदस्त करियर? हम मुझे लगता है हम सब इन्हीं चीजों के पीछे भाग रहे हैं ना। बस यहीं पर फेंग शुई की एंट्री होती है। इसका मतलब अगर शब्दों पर जाएं तो बड़ा सिंपल है। हवा और पानी। ये एक बहुत पुरानी कला है जो हमें सिखाती है कि अपने आसपास के माहौल के साथ हार्मनी में कैसे रहें, ताकि हमारे अंदर भी बैलेंस और सुकून बना रहे। तो फेंग शुई की गहराई में जाने से पहले इसकी नींव को समझना जरूरी है। देखिए, ये कोई धर्म या जादूटोना नहीं है। नहीं, ये एक बहुत ही सीधे साधे लेकिन पावरफुल आइडिया पर बेस्ड है। और वो आइडिया ये है कि जिस जगह हम रहते हैं वो हमारी जिंदगी की क्वालिटी पर सीधा असर डालती है। फेंग शुई का सबसे मेन प्रिंसिपल पता है क्या है? ये कि हमारा घर सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं है। नहीं, ये एक जीती जागती जगह है जो एनर्जी से, वाइब्रेशन से भरी हुई है। और यही एनर्जी है जो हमारी जिंदगी को या तो ऊपर ले जा सकती है या नीचे खींच सकती है। और इस एनर्जी का एक खास नाम है ची। ये फेंग शुई का आप कह सकते हैं दिल है। ची यानी वो लाइफ फोर्स एनर्जी जो हमें दिखाई नहीं देती पर हमारे चारों ओर हर चीज में मौजूद है। और यही सब कुछ, एवरीथिंग कंट्रोल करती है। तो ये ची है क्या? इसे जीवन की शक्ति कह लीजिए। सोचिए, जब ये एनर्जी आपके घर में बिल्कुल फ्री, बिना किसी रुकावट के बहती है, तो ये अपने साथ अच्छी सेहत, पैसा, खुशियां सब लेकर आती है। लेकिन अगर ये कहीं अटक जाए या ब्लॉक हो जाए तो जिंदगी में भी रुकावटें आने लगती हैं। तो हमारा मकसद क्या है? मकसद है इस ची के रास्ते को साफ रखना। तो सवाल यह है कि इस एनर्जी के फ्लो को हम समझे कैसे, कंट्रोल कैसे करें? इसके लिए एक बहुत ही कमाल का टूल है जिसे कहते हैं बगुआ। चलिए देखते हैं ये क्या बला है और हमारे किस काम आ सकती है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है बगुआ मैट। इसे आप अपनी जिंदगी का एक एनर्जी मैप समझ सकते हैं। ये क्या करता है? ये आपके घर को लाइफ के 9 जरूरी हिस्सों में डिवाइड कर देता है, जैसे कि वेल्थ, रिलेशनशिप्स, करियर। और ये आपको बताता है कि आपकी लाइफ का कौन सा एरिया आपके घर के किस कोने से जुड़ा है। और इसे यूज करना ना बहुत आसान है। सबसे पहले क्या करना है, अपने घर का एक रफ सा फ्लोर प्लान बना लीजिए। फिर अपना मेन दरवाजा मतलब मेन एंट्रेंस ढूंढिए। अब इस बगुआ मैप को अपने फ्लोर प्लान के ऊपर ऐसे रखिए कि मैप का जो नीचे वाला हिस्सा है वो आपके मेन दरवाजे वाली दीवार से सटा हुआ हो। बस इतना ही करना है। अब आपको पता चल जाएगा कि कौन सी एनर्जी कहाँ है। ठीक है, तो अब जब हमें बगुआ यूज करना आ गया है, तो चलो उन 3 एरिया पर फोकस करते हैं जो शायद हम सबके लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। पैसा, प्यार और करियर। देखते हैं कि इन जोन्स में एनर्जी को कैसे बूस्ट किया जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं पैसे की। कौन नहीं चाहता है ना? तो बगुआ मैप के हिसाब से धन और समृद्धि का कोना यानी वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी जोन आपके घर के साउथ ईस्ट में होता है। इसको और आसान कर देते हैं। अपने मेन दरवाजे पे खड़े हो जाइए और अंदर की तरफ देखिए। जो सबसे पीछे लेफ्ट हैंड साइड वाला कोना है, बस वही है आपका मनी कॉर्नर। तो इस कोने की एनर्जी को कैसे बढ़ाएं? सिंपल है, बहते पानी का एक छोटा सा फाउंटेन रख सकते हैं। पानी जो है वो कैश फ्लो को सिंबलाइज करता है। हरे भरे पौधे, खास तौर पर जेड प्लांट बहुत अच्छे माने जाते हैं। और हाँ, पर्पल यानी बैंगनी रंग की कोई चीज जरूर रखें। और सबसे जरूरी बात, इस जगह को हमेशा साफ सुथरा रखें। कोई भी फालतू सामान मतलब क्लटर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चलिए अब पैसे से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्यार और रिश्तों की। ये एरिया है आपके घर के साउथ वेस्ट कोने में, यानी मेन दरवाजे से सबसे पीछे राइट हैंड साइड पर। यही वो कोना है जो आपकी लव लाइफ और पार्टनरशिप की एनर्जी को कंट्रोल करता है। तो यहां प्यार की एनर्जी कैसे बढ़ाई जाए? एक सिंपल सा रूल है, चीजों को हमेशा पेयर्स में यानी जोड़ों में रखें। जैसे 2 कैंडल या 2 कुशन्स। ये पार्टनरशिप की एनर्जी को मजबूत करता है। पिंक और रेड जैसे वार्म कलर्स का इस्तेमाल कीजिए। और हाँ, नुकीले कोनों वाले फर्नीचर को यहां से दूर ही रखें। ये पीसफुल वाइब्स को डिस्टर्ब करते हैं। और आखिर में, लेकिन बहुत जरूरी, करियर और लाइफ पाथ। ये जोन आपके घर के नॉर्दर्न एरिया में होता है, मतलब ठीक मेन दरवाजे के पास वाला हिस्सा। ये बहुत जरूरी है क्योंकि यहीं से
इसी रास्ते से मौके और नई एनर्जी मतलब ची आपके घर में और आपकी जिंदगी में दाखिल होती है। तो अपने करियर को बूस्ट करने के लिए इस एरिया को ब्लू और ब्लैक कलर से सजाइए। आप अपने करियर गोल से जुड़ी कोई तस्वीर भी यहाँ लगा सकते हैं। वाटर एलिमेंट मतलब पानी यहाँ भी बहुत पावरफुल है, तो एक छोटा फाउंटेन या एक्वेरियम कमाल कर सकता है। और प्लीज सबसे जरूरी बात, ये पक्का कर लें कि आपके मेन डोर के आने जाने का रास्ता बिल्कुल साफ हो, कोई रुकावट ना हो, ताकि अच्छे मौके बिना किसी रोक टोक के अंदर आ सकें। तो हमने फेंगशुई की कुछ बेसिक सीख लिए और कुछ बड़े ही आसान से टिप्स भी देख लिए। अब सवाल ये उठता है कि इस सफर की शुरुआत कहाँ से की जाए। हमेशा याद रखिए, ये सफर अभी शुरू हुआ है। फेंगशुई कोई डेस्टिनेशन नहीं है कि आप वहां पहुंच गए और काम खत्म। नहीं, ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। छोटे छोटे बदलाव, यकीन मानिए, जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। तो अब ये आपके ऊपर है। सोचिए, अपनी जिंदगी में एक पॉजिटिव चेंज लाने के लिए आपका पहला छोटा सा कदम क्या होगा? क्या आज आप अपने मनी कॉर्नर से फालतू का सामान हटाएंगे या अपने लव कॉर्नर में 2 कैंडल्स रखेंगे? चॉइस आपकी है। शुरुआत कीजिए